नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना कुंवर दिलीप सिंह। साथियों, आज हम जानेंगे पन्ना धाई के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पन्ना धाई, त्याग की वो कहानी जिसने मेवाड़ को बचाया। कहते हैं इतिहास में कई नाम ऐसे लिखे गए हैं जो सिर्फ अपने समय के नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए प्रेरणा बन गए। मेवाड़ की धरती पर जन्मी एक माँ जिसने मातृत्व के अर्थ को ही बदल दिया। वो माँ जिसने अपने पुत्र की बलि देकर एक राज्य की रक्षा की, वो माँ थी पन्ना धाई। 15वीं सदी का समय था। मेवाड़ जो वीरता, स्वाभिमान और त्याग की भूमि मानी जाती थी। यहाँ के राजपूत अपने वचन के लिए प्राण देते थे, लेकिन धर्म और मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं करते थे। मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। उनके वीरता के किस्से पूरे भारत में गाए जाते थे। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर आया उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य सिंह, लेकिन राज्य के भीतर षड्यंत्रों का दौर शुरू हो चुका था। पन्ना धाई का परिचय। राजमहल में कार्य थी पन्ना धाई, एक साधारण सी नारी, लेकिन हृदय में सिंहनी जैसा साहस लिए हुए। वो राणा विक्रमादित्य की सौतेली माँ थी और छोटे राजकुमार उदय सिंह की पालनहार। राजकुमार की हर सांस, हर मुस्कान पन्ना धाई के स्नेह में बसती थी। षड्यंत्र की शुरुआत। इसी बीच मेवाड़ की सत्ता पर लालच का साया मंडराने लगा। दरबार का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था बनवीर। बनवीर राणा सांगा का दत्तक पुत्र था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और सत्ता की भूख पल रही थी। वो सोचता था, क्यों ना मैं ही मेवाड़ का शासक बन जाऊं। एक रात बनवीर ने ठान लिया, आज जो भी मेरी राह में है उसे मिटा दूंगा। उस रात बनवीर ने तलवार उठाई और राजमहल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां राणा विक्रमादित्य और बालक उदय सिंह सो रहे थे। रात का सन्नाटा था, महल की हवाएं ठंडी थी, पर उस रात किसी ने भी आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं लगाया था। बनवीर ने पहले राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और फिर वह उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां छोटा उदय सिंह पन्ना धाई की गोद में सोया था। पन्ना धाई ने दूर से कदमों की आहट सुनी। वो समझ गई कि ये मौत के कदम हैं। उसने तुरंत उदय सिंह को उठाया और पास रखे पलंग के नीचे छिपा दिया। फिर अपने पुत्र चित्ताराम को उसी पलंग पर सुला दिया। क्षण भर बाद दरवाजा टूटा। बनवीर अंदर आया, पूछा, उदय सिंह कहाँ हैं? उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना धाई बोली, यही तो सो रहे हैं। पन्ना धाई बोली, यही तो सो रहे हैं। बनवीर ने तलवार उठाई। एक ही वार में उस बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया। वो बच्चा पन्ना धाई का अपना बेटा था। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, लेकिन पन्ना धाई की आंखों से आंसू नहीं बल्कि साहस और त्याग की ज्वाला निकली। उसने उसी रात छोटे उदय सिंह को लेकर महल से बाहर निकली, घोड़े पर बैठाया और अंधेरी राहों से होती हुई उसे मेवाड़ से दूर सुरक्षित पहुंचा दिया। मेवाड़ की रक्षा। समय बीता, उदय सिंह बड़ा हुआ और आगे चलकर वही महाराणा उदय सिंह बना, जिसने आगे चलकर मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना की। और उदय सिंह का पुत्र बना महाराणा प्रताप। यानी यदि पन्ना धाई का वो त्याग ना होता तो इतिहास में महाराणा प्रताप जैसा नाम शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। पन्ना धाई ने एक माँ के रूप में अपना सब कुछ खो दिया, पर एक राष्ट्रमाता बनकर मेवाड़ को नया जीवन दे दिया। इतिहास आज भी झुककर कहता है, माँ केवल जन्म नहीं देती, कभी कभी राष्ट्र भी बचाती हैं। पन्ना धाई का नाम, त्याग और बलिदान हर भारतीय के हृदय में सदा अमर रहेगा। अगर आज तुम भारत की मिट्टी में गर्व महसूस करते हो तो उस मिट्टी में पन्ना धाई जैसी माताओं का लहू शामिल है। वो सिखाती हैं सच्चा प्रेम सपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आप भाई कुंवर दिलीप सिंह। यदि आपको ये पन्ना धाई की कहानी अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए
राजपूताना के ऐसे शौर्यपूर्ण किस्से कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अपना भाई कुंवर दिलीप सिंह।